पंगा है वेटिंग लिस्ट को लेके। एसएससी हर साल बहुत सी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है और उसके अंदर हर बार वैकेंसीज बैकलॉग में चली जाती हैं। तो जो 2018 के अंदर जो भी रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं, 2018 के अंदर आपका सीजीएल का रिजल्ट आया है फाइनल, आपका सीपीओ मेंस का रिजल्ट आया है, सीएचएसएल का रिजल्ट आया है। तो जो भी कैंडिडेट जो मेरिट आउट हुए हैं, जिनका डीवी हो गया था और डीवी के बाद में वो मेरिट आउट है, तो मैं उन सभी से बोलना चाहता हूं कि एक डीओपीटी जिसके अंडर में ये सब चीजें आती, डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता और डीओपीटी के अंडर में एसएससी आती। तो एसएससी ने डीओपीटी के अंदर एक ऑर्डर रिलीज किया हुआ है डीओपीटी सेक्रेटरीज का, जिसके अंदर साफ साफ मेंशन था कि आपको 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सभी को, जैसे कोई जो एस्पिरेंट है उसकी कैजुअलिटी हो गई या किसी ने ज्वाइन नहीं किया या कोई फर्दर रीजन, कोई भी एक्स वाई जेड जिस कारण से वो वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई, तो जो पीछे वाले कैंडिडेट हैं उनका हक है, वो जो पीछे वाले कैंडिडेट है जिन्होंने डीवी दिया था और वो मेरिट आउट है, वो उनका हक है। तो मेरा इसको लेके यही सबसे बड़ा पंगा है वेटिंग लिस्ट का। और वेटिंग लिस्ट का जो डीओपीटी के अंदर ऑर्डर था उसके अंदर साफ साफ मेंशन था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में, सेंट्रल सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट, यूनियन टेरिटरीज, रेलवे, यूपीएससी और एसएससी साफ साफ मेंशन है। इनके अंडर में जो भी सर्विसेज आएंगी उनके अंदर ये वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस है वो रहेगा। लेकिन रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करता, यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करती, यूनियन ऑफ टेरिटरीज के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स आते वो वेटिंग लिस्ट जारी करते, लेकिन एसएससी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग एसएससी के दफ्तर का, सीजीओ कॉम्प्लेक्स का घेराव करें या संसद का घेराव करें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। ना मैं ये कहूंगा कि आप रोड्स जाम करें या पुलिस वालों के डंडे खाएं, लाठीचार्ज का हिस्सा बने। देखो, हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम है जुडिशरी का। जुडिशरी आपके पास एक ऐसा पावर है जो जो पीएम जैसी ताकत को, सीएम जैसी ताकत को, पीएम जैसी ताकत को चेयर से उतार सकता है और चेयर से बैठा सकता है। तो एसएससी की मनमानी आप जुडिशरी के थ्रू, एसएससी की मनमानी को आप रोक सकते हैं। इसके लिए जितने भी, मैं फिर से बोलता हूं कि जितने भी 2018 सीजीएल के मेरिट आउट्स बंदे हैं, सीपीओ के मेरिट्स आउट बंदे हैं, क्योंकि मुझे सीपीओ का पता है कि सीपीओ में 600 to 700 अराउंड वैकेंसीज आज भी वेकेंट पड़ी हैं जो बंदों ने ज्वाइन नहीं की। ऐसे सीएचएसएल है, क्योंकि अभी उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। और हर डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि बंदे होते हैं उनका खुद का जो होम स्टेट होता है, होम स्टेट की सर्विसेज निकलती हैं, तो कोई ना कोई सर्विस चेंज करता रहता है। जैसे मान लो जिसका सीजीएल में हो गया और सीपीओ में भी हो गया और 10+2 में भी हो गया और एमटीएस में भी हो गया, तो वो सीजीएल ज्वाइन करेगा ऑब्वियसली। अगर वो सीजीएल के अंदर हो गया और अगर वो अपने किसी भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो अपनी स्टेट की सर्विस है, उसके अंदर उसका सिलेक्शन होता है तो उसको ज्वाइन कर लेता है, तो सीजीएल की वैकेंसी वेकेंट रह जाती है। या किसी का टीचिंग से रिलेटेड अच्छा खासा उनका सेटअप होता है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सी वैकेंसीज हर बार वेकेंट हो जाती हैं और इसके लिए सबसे अच्छा वे है जुडिशरी। तो आप अगर पब्लिक डोमेन में डालना चाहें तो पब्लिक डोमेन के अंदर कुछ समूह है मिलके पब्लिक डोमेन में आप पीआईएल दायर करें। देखो, एक बार अगर कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई होती है, कोर्ट के अंदर आप एक बार पीआईएल दायर करते हैं, आपका केस एक्सेप्ट होता है और एक्सेप्ट होगा। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सीपीओ 2017 से रिलेटेड एक वेटिंग का केस चल रहा है। उसका मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि मैं खुद था उस टाइम पे जब कोर्ट के अंदर ये कार्रवाई चल रही थी। उसके अंदर आपके एसएससी चेयरमैन साहब को भी तलब किया गया था। वो बेंच थी
विपिन शांगी, जस्टिस विपिन शांगी और रेखा पल्ली की। उसके अंदर जस्टिस विपिन सांगी ने बोला कि आप क्यों नहीं ये करते, जब आपके ऊपर से ऑफिशियली ऑर्डर है। तो एसएससी की तरफ से भारद्वाज करके एक लॉयर थे, एक जैन करके लॉयर थी, उनकी दलील थी कि हमें प्रॉब्लम पेश होती है, आपका वेटिंग लिस्ट जारी करने में हमें प्रॉब्लम फेस होती है, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद जस्टिस विपिन सांगी ने एक हिंदी में कहानी सुनाई उनको कि आप कहीं जाएंगे और अगर कोई प्रॉब्लम इश्यू आती है तो आप हाथ खड़े कर देंगे या थोड़ा कुछ उसको सीखने का या उससे उससे लड़ने झगड़ के उससे पार उतरने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, जब आर्गुमेंट्स चले थे तो साफ साफ एसएससी को बोला गया था कि आपको करना पड़ेगा। और उस टाइम पे मेरे सामने की बात है, एसएससी चेयरमैन साहब सामने बैठे थे, विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच थी, कोर्ट नंबर 4 दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। जब एसएससी की तरफ से उनको बताया गया कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो विपिन सांघी की बेंच ने, रेखा पल्ली की बेंच ने उन्हें एक सजेस्ट किया कि आप देखो, यूपीएससी सीएपीएफ है, यूपीएससी के अंदर आईएएस है, 47 अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, 47 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर से जाती हैं यहाँ के जो बंदे सेलेक्ट होते हैं वो, अगर वहां पे वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला था कि आप एक बोर्ड बनाएं जिसके अंदर यूपीएससी के बंदे ले लें, एसएससी के बंदे ले लें, डीओपीटी के कुछ बंदे ले लें और एक बोर्ड बनाएं और आप सीखें। देखो, जुडिशरी एक ऐसी चीज है, जुडिशरी तथ्यों के बेस पे काम करेगी। अपने पास सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल एविडेंस है डीओपीटी के ऑर्डर। अगर डीओपीटी के ऑर्डर अपने फेवर में है, डीओपीटी बोलता है कि आप वेटिंग लिस्ट जारी करो, रेलवे जारी करता है, रेलवे के अंदर एनटीपीसी के थ्रू बहुत से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जब उसमें वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है तो एसएससी क्यों नहीं करता। तो एसएससी के पास एक ही घिसा पीटा जवाब था, हमें मुश्किल आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने एसएससी जीडी का देखा होगा, एसएससी जीडी का प्रोटेस्ट चल रहा है संसद के बाहर जंतर मंतर पे। तो देखो, पुलिस के डंडे खाने से, संसद का घेराव करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी अपनी यूथ पावर है, लेकिन ऐसे अपन यूनाइट नहीं है। अपन इस तौर पे यूनाइट नहीं कि हम एक साथ किसानों की तरह लाखों की तादाद में जाके संसद का घेराव कर लें। और सब लोग देखते हैं, जैसे 2018 के सीजीएल के जो मेंस मेरिट आउट बंदे हैं, वो देखते हैं कि ठीक है हम कर लेते हैं। 2016 वाले, 17 वाले बोलते हैं हमें क्या मतलब है, 2019 वाले बोलते हैं हमें क्या मतलब है। तो हम लोग बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने कैंडिडेट हैं, मैं कहता हूं दिल्ली हाई कोर्ट ही नहीं, इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं। हर एक हाई कोर्ट के अंदर आपकी वेटिंग का पीआईएल दायर करो। आप इंडिविजुअल करना चाहे इंडिविजुअल करो, आप संगठित होकर पीआईएल दायर करना चाहे, आपको आपका हक मिलेगा। अगर ये मौका आप चूक जाते हैं, अगर आप ये मौका चूक जाते हैं, तो ये आपके साथ आपके खुद के द्वारा किया गया अनजस्टिस होगा। देखो, आपके माता पिता हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी रिलेटिव्स हैं, आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक बंदा आता है सीजीएल का या किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जाम कंडक्ट होके उसमें क्लियर करता है, वही बच्चा सभी एग्जाम्स क्लियर कर लेता है, सीट एक मिलनी होती है, बाकी बाकी सीट खराब हो जाती है। तो ये सिलसिला धीरे धीरे एसएससी एक्टिव मोड में आ रहा है। अगर आप एसएससी को बार बार हर हाई कोर्ट के अंदर जाके जवाब देना पड़ेगा। और देखो, एक बार पीआईएल दायर करोगे तो आपके हक में फैसला आएगा, आपको जॉब मिलेगी, वक्त लग जाएगा भले ही थोड़ा। जो मैं जिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली वाली बेंच के थ्रू जो मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर ये कोरोना कोविड को लेके थोड़ा सा पंगा फंस गया था, जिसके कारण बेंच नहीं बैठ पाई, नहीं वो मैटर सोल आउट हो जाता अब तक। लेकिन देखो, थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन आपको जस्टिस मिल जाएगा। एमटीएस के अंदर जिसकी जिसकी सोच है, जो चाहता है कि मैं एमटीएस मेरा हक था, मैं थोड़े से नंबर से मैं रह गया हूं, तो आप पीआईएल दायर करें। जो सीएचएसएल वाले हैं वो पीआईएल दायर करें, बहुत वैकेंसीज बैकलॉग में जा रही हैं आपकी। जो सीजीएल वाले हैं,
आप अपना पीआईएल दायर करें वेटिंग को लेके। आप केट कोर्ट में भी जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। इसके बाद जो सीपीओ वाले हैं, हर साल वैकेंसीज खाली चली जा रही है। हर साल वैकेंसी, हर बच्चे जो डिजायरेबल बंदा है वो जो उसको मिल ही नहीं पाती है। देखो, ये आपका हक है और आपको छीन के लेना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको वो एविडेंस दे सकता हूं, मैं आपके साथ वो डीओपीटी के ऑर्डर में शेयर कर लूंगा। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें, ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, ये क्यों नहीं ये मुद्दा उठाते। भाई, इनकी बड़ी दुकानें हैं। जो जितने ट्यूटर्स हैं, इनकी बड़ी दुकानें हैं, वो क्यों चाहेंगे कि बच्चा सेलेक्ट हो और आगे बढ़े। देखो, एक बार अगर कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगे तो शायद आपको वो मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। देखो, इस टाइम पे जो सीजीएल के अंदर मेरिट आउट रह गए, कोई बंदे 2 नंबर से, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि साहब, ये हमारा हक था, जो हमारी वैकेंसीज खाली पड़ी है वो हमें क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं अलॉट की जा रही। जब 24 हाई कोर्ट्स के अंदर, देखो, किसी एक हाई कोर्ट्स के बेंच का भी अगर फेवरेबल, वैसे फेवरेबल आएगा, क्योंकि कोर्ट हमेशा एविडेंस पे चलता है। आपके पास बाकायदा डीओपीटी के सेक्रेटरीज का बाकी ऑर्डर है, उसमें साफ साफ मेंशन है इस चीज को लेके। मैं कहता हूं आप लोग यूनाइट हो जाएं। आप जो चैनल है, मैं कहता हूं इसके थ्रू, जो ये जो ग्रेट फाइटर का, आप अच्छे एक मान लड़ाके बने। आपने युग परिवर्तन का माधा था। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बंदूकें उठा लें, आप बगावत कर दें। आपको हल्दी घाटी युद्ध लड़ने जैसा, खून बहाने जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। आपको जाना है सीधा सिंपल सा कोर्ट, ज्यादा फीस भी नहीं लगेगी। अगर दिल्ली हाई कोर्ट्स के अंदर कोई जाना चाहे तो अंकुर चिब्बड़ नाम से एक लॉयर है, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। वो इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। उनके पास पूरे बायोडाटा है, उनके पास, उन्होंने पूरा डीपली इस पे स्टडी किया है, और वो आपका सर्विस रिगार्ड केसेस को ये हैंडल करते हैं और बहुत अच्छे लॉयर हैं। अगर कोई दिल्ली हाई कोर्ट से पीआईएल दायर करना चाहे तो आप, एक तो सबसे पहले देखो, मैंने देखा कि जो फालतूज के वीडियोस होते हैं, फालतूज के यूट्यूबर्स होते हैं, उनके बहुत सब्सक्राइबर्स होते हैं। आप इतने सब्सक्राइबर बने और आप यूनाइट हो जाएं, आपको आपका हक मिलेगा। एसएससी जीडी आज रोड के ऊपर बैठे हैं संसद के पास में, सेम वही इश्यू चल रहा है वेटिंग का। वो बोलते हैं कि जो हमने मेडिकल क्लियर किया है, हमने रिटर्न क्लियर किया है, हम मेरिट आउट हैं, हमारी सीट्स खाली पड़ी हैं, क्यों हमें देते नहीं हो आप लोग। लेकिन अगर वो लोग भी अगर संसद मार्ग पर बैठने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। देखो, कोर्ट इतना बड़ा पावरफुल टूल्स है इस टाइम पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर, कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को भी अपनी चेयर से नीचे उतार सकता है कोर्ट। तो एक तो आप, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप सबसे पहले चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ये बात हर किसी तक पहुंचाएं। जितने भी आपके साथ वाले हैं जो अभी मेरिट आउट, हाल ही में मेरिट आउट रहे हैं, और 2019 सीपीओ में, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक बंदा, जितने बंदे मेडिकल फिट हुए हैं, हर बंदे का जॉब पे हक है, उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज फिर खाली जाएंगी। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आप चैनल के थ्रू कांटेक्ट में रहें और आप पीआईएल दायर करें। एसएससी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने एसएससी के सामने जो आर्ग्यूमेंट चल रहे थे वो मैंने खुद नहीं सुने हैं। मैं कम से कम 4 हियरिंग में दिल्ली हाई कोर्ट था। पूरी पूरी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी आप लोग चाहें कि मैं पीआईएल जाके दायर करूं, क्योंकि मैंने पीआईएल दायर की हुई है। मैंने ऑल ओवर इंडिया से हम 18 लोग हैं जिनकी पीआईएल दायर की हुई है।
अब वो पब्लिक डोमेन में जाएगा या इंडिविजुअल में जाएगा केस। देखो, उम्मीद का बीज आप अगर बीज जमीन में डाल के रखेंगे कभी ना कभी अंकुरित होगा। और आप लोग जैसे रिजल्ट आया 2 नंबर से कोई रह गया सीजीएल के अंदर, और वो देखता है कि साहब मैं तो आउट हो गया, और वो दोबारा उसी प्रोसेस में प्री देता है, बहुत सालों बाद, बहुत वक्त लग जाता है, उसके बाद वो मेंस देता है, उसके बाद वो टायर 3 टायर 4 डीवी पता नहीं कितने कितने टूल्स होते हैं, उसके बाद फिर वो मेरिट आउट हो जाता है और जिंदगी का एक वक्त निकल जाता है। तो आप इतना स्ट्रगल करने, इससे बढ़िया आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूं। 24 हाई कोर्ट्स हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, मेरे को जहां तक अंदाजा से 24 हाई कोर्ट्स हैं। हर एक हाई कोर्ट्स के अंदर आप अपनी पीआईएल दायर करें। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपसे और शेयर करूंगा, जो भी कोर्ट केस से रिगार्डिंग जो भी चीजें चल रही हैं। देखो, इससे बहुत बंदे बोलेंगे कि साहब हमारी रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा। ये काम जो मैं बता रहा हूं, ये काम है आफ्टर रिजल्ट का। जैसे सीजीएल 2018 का में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, अभी ज्वाइनिंग्स हो रही है। जो बैकलॉग की वैकेंसीज हैं रिमेनिंग्स को मिलनी चाहिए, जो सीएचएसएल है रिमेनिंग्स को मिलनी चाहिए, जो सीपीओ वाली है रिमेनिंग्स को मिलनी चाहिए, जो एमटीएस वाली है रिमेनिंग्स को मिलनी चाहिए, जो सिलेक्शन पोस्ट वाली है रिमेनिंग्स को मिलनी चाहिए, जो जूनियर इंजीनियर वाली है जेई वाली है रिमेनिंग्स को मिलनी चाहिए, जो हिंदी ट्रांसलेटर वाली है रिमेनिंग्स को मिलनी चाहिए। अपनी ताकत पहचानो, आप लोकतंत्र का हिस्सा है। थोड़ा सा मुश्किलात आएगी, ज्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। आप अगर कंबाइंड में लगाएंगे आपका 5000 से 10,000 के आसपास आपका पीआईएल दायर करने में एक बंदे का खर्चा आएगा। मैं कहता हूं पूरे इंडिया के एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो यूनाइट हो जाएं। ये जो मेरा मैसेज है, जो आज जो मैंने आपसे ये चीज मैंने आपको ये एडवाइस की है, जो मैंने आपसे ये चीज शेयर की है, सुदूर नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, हर एक इंडिया के हर एक कोने में जो एसएससी का एस्पिरेंट है उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आपको आपका हक मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखें, एसएससी पे विश्वास रखें कि एसएससी को करना पड़ेगा। अगर मुश्किल आ रही है तो मुश्किल का सामना करो, सीखो। देखो, उसके बाद जब नेक्स्ट हियरिंग पे फिर से एसएससी की तरफ से, भारद्वाज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स रखा गया कि साहब नहीं दिक्कत ही आ रही है, तो विपिन सांघी की बेंच ने फिर से उन्हें सजेस्ट किया कि जितनी भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, एम्स हैं, इनके अंदर जब सीटें फिल की जाती हैं और कोई सीट वैकेंट रह जाती है, उन सीट्स को कैसे फिल किया जाता है आप इनसे सीख लें। कुल मिला के कोर्ट का पूरा इंटेंशन एस्पिरेंट के फेवर में है पूरी तरीके से। हर बार मैंने 4 हियरिंग्स मैंने खुद ने सुनी है, बाकी और कैंडिडेट जाते थे, क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं तो मैं हर बार नहीं पहुंच पाता उधर। तो आप अगर थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे, एसएससी सुधर जाएगा, आपके जो आगे आने वाले भाई हैं उनका भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। इसलिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को स्प्रेड करें और इंडिविजुअल पे जाके अपनी पीआईएल दायर करें हर एक हाई कोर्ट में। जो राजस्थान से राजस्थान हाई कोर्ट में करें, यूपी वाले हैं यूपी हाई कोर्ट में करें, गुजरात वाले गुजरात हाई कोर्ट में करें, दिल्ली वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट में करें, नीचे साउथ वाले हैं कर्नाटका वाले कर्नाटका हाई कोर्ट में करें, हैदराबाद वाले हैदराबाद हाई कोर्ट में करें। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है किसी भी चीज को लेके, आप इनबॉक्स के अंदर आप अपना मैसेज डाल दें, क्वेरी डाल दें, सारी क्वेरीज को मैं रीड आउट करूंगा और फिर से उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन मैं आपको रख दूंगा। और जो डीओपीटी के ऑर्डर्स हैं वो आपको मैं पूरा
अब तक की जो हियरिंग्स हुई है, जिनका जो कोर्ट ने जो जो ऑर्डर्स जारी किए हैं, एसएससी कैसे कैसे बैकफुट पे आया है, वो सारे डाटा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, ओके।